ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने मैथ्स को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल्स एंड यूनिट नंबर 8। तो चलिए इसमें अब हमें क्या करना होता है, हमें दो पार्ट्स में नंबर को डिवाइड करना होता है, एक होल नंबर में और एक डेसिमल पार्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल्स। जो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल नंबर्स, एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट आर द शॉर्ट हैंड वे टू राइट द फ्रैक्शंस। तो इसको हम शॉर्ट में क्या वो शॉर्ट में लिखते हैं फ्रैक्शंस को। जस्ट लाइक हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 2.44। तो ये जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट शो करता है, एंड ये जो हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हमारा होल नंबर शो करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो 4 है, दिस इज 4/10, एंड ये जो सेकंड 4 है, क्या शो कर रहा है, 4/100। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है हमारा टेंस से, देन हंड्रेड से, देन थाउजेंड से। ठीक है, तो डेसिमल के बाद जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और बाकी इधर का हमारा सेम चलेगा। तो इनका मतलब होता है कि जो भी नंबर है वो 1/10 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 1/100 एंड 1/1000। चलिए, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो ये जो कन्वर्जन है, इसको हम चेंज करते हैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास स्किल एक्सरसाइज 8.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोलेगा राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स। तो देखिए वर्ड्स में लिखते हैं, तो यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, ये वो टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, then we are having 77, then we are having decimal, तो इसको लिख लेते हैं पॉइंट, एंड उसके बाद जो भी आता है हमारे पास उसको हम कैसे लिखेंगे, 0, 7, 6। क्लियर? चलिए उसके बाद वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पे बोले गए राइट डाउन द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, बी पार्ट देख लीजिए, 6 टेंस, 2 हंड्रेड्स एंड 8 थाउजेंड्स। तो उसका मतलब यहाँ पर होल नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो हम डेसिमल के बाद हमारे पास क्या गया, 6, 2 एंड 8। चलिए नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, हम बी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हमने यहाँ पर पहले इसको चेंज करना है। अब आपको पता होगा चेंज कैसे करेंगे, जस्ट लाइक 14 इंटू 100 प्लस 3। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 100, तो हो जाएगा 1400 प्लस 3/100, दिस विल बिकम 1403/100। सो चेंज करेंगे तो देखिए दो जीरोज हैं, तो दो से पहले क्या लगा देंगे हम, डेसिमल, तो हो जाएगा 40.03 एज अ आंसर। क्लियर? चले उसके बाद आगे चलते हैं, 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है एक्सप्रेस एज डेसिमल्स। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए जब भी कुछ ऐसा आपके पास एक फ्रैक्शन आता है, तो फ्रैक्शन में आपके पास एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है, आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर पर। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर 25 है, आप 25 को किसी से मल्टीप्लाई करिए जो वो 10 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। ठीक है, अब जैसे 25 4 से क्या होता है 100, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करेंगे, जिससे वो क्या बन जाए 100। तो उसी नंबर से हमें किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में। तो कितना हो गया, 4 3 से 12। इतना करने के बाद हमें पता है कि अब यहाँ पर दो जीरोस आ गए, तो दो से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। तो हमारा आंसर हो गया 0.12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। तो इनको कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ है क्या, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, स्किल एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
राइट एज फ्रैक्शंस रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट। अब देखिए ये जो थ्री प्लेस डेसिमल है यहाँ पर, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना है 1 और 3 जीरो, ये 3 डेसिमल प्लेस है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 68/100। क्या हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये हो जाएगा 30। 4 इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा है? इट इज 17/25। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नंबर नहीं बचा तो इसलिए। ओके, तो उसके बाद चलते हैं हम और देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म, तो सेम ही है। आई थिंक यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया होगा। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं के पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6.360। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। देन 2 से करेंगे तो 3, 2 1s are 2 and 8 2s are 16। देन 2 से करेंगे अगेन 25 एंड 2 से करेंगे 159। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 159/25। ठीक है, चले उसके बाद चलते हैं हम आगे, एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर आ गया स्किल एक्सरसाइज 8.3, राइट द डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गया 377। तो चलिए हमें पता है ये 100 टेंस वन से, ये टेंथ से, ये 100 से, ये 1000 से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जस्ट लाइक 300 प्लस ये हो जाएगा 70, दिस इज 7, देन दिस इज 8/10, this is 7/100, then we are having 6/1000। क्लियर? तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर, और कुछ है। ओके ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट टू डेसिमल फॉर्म एंड राइट द नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। वैसे तो हम इसको यहाँ पर ही कर सकते हैं। अब देखिए सी पार्ट 685, तो इसको तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 685। एंड डेसिमल लेंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो जगह 283। अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए एक बार एफ पार्ट और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। 60 + 5, दिस इज 65। देन डेसिमल, तो इधर 5, 100 प्लेस कुछ नहीं, जैसे 9/100 है, तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे 0, एंड दिस इज 7। Okay, next thing we are having comparing and we are having ascending and descending order। तो हमें पता है कि ascending order में हम क्या करते हैं, lowest to largest लेकर जाएंगे अपना सीक्वेंस, एंड descending order में largest to smallest। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना आना चाहिए। कंपेयर करने में हमारे पास 3 थिंग्स होती हैं, जस्ट लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो जो यहाँ पर हमारे पास साइन है, इसमें जो ये ओपन साइड होती है ये हम पुट करते हैं बिगर नंबर के लिए, एंड इक्वल्स टू के लिए हमारा साइन हो जाएगा दिस वन। तो इतना रहने के बाद फिर हम चलते हैं अपने कंपैरिजन पर। देखिए सबसे पहले हम क्या कंपेयर करेंगे, होल नंबर्स। अगर वो बड़े हैं देन हमें आगे जाना ही नहीं है, एंड अगर उसके बाद भी होल नंबर्स हमारी इक्वल आते हैं देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल पार्ट आएगा, देन उनको कंपेयर करेंगे। तो चले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट देख लेते हैं। ये होल नंबर दोनों का इक्वल है, देन डेसिमल, देन हमने 10 प्लेस देखा, दिस इज 5, दिस इज 6, तो कौन बड़ा हो गया दिस वन। अभी है 0.34, 34/100, तो दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए। अब आई पार्ट देखें तो 0.76, यहाँ पर 0 पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 10th प्लेस, ये हो गया हमारा 10th प्लेस, तो कौन बड़ा हो गया दिस वन। तो आपको ऐसे क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से,
तो स्मॉलेस्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे हम लार्जेस्ट पर। चलिए, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जस्ट लाइक डी पार्ट। अब देखिए ये 45 है, 45, 54, 48, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 45। एंड यहाँ पे 45 पर 2 नंबर्स है हमारे पास। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, डेसिमल पार्ट। तो हमारे पास 7 आ गया, 8 आ गया, तो सबसे पहला छोटा होगा दिस वन 45.78। देन वी आर हैविंग 45.87। ओके, देन वी आर हैविंग 48.57। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। देन वी आर हैविंग 54.78। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर। सॉरी, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर से, एंड जो एंड करेंगे वो हम किस पे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पर। तो यहाँ से भी हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम। चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट है, इस बार बी पार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 67 है, 66, 65, 67 है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 67। देन इसका 10 प्लेस दिखा, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। तो हमें लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 67.65। देन उसके बाद आया 67.56। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 66.75। कॉमा, देन 65.76। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो हमें डेसिमल पार्ट को ही अरेंज करना है, बाकी सब नॉर्मली हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं वो हमारे पास यहाँ पर कुछ है क्या। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एट द गिवन डेसिमल नंबर। ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम। चले, तो हम ये लास्ट पार्ट देखते हैं ऐड करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम एक नंबर लिखेंगे जस्ट लाइक दिस 32.506। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, देखो डेसिमल नीचे डेसिमल लिखेंगे, जो लेफ्ट पार्ट है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, एंड जो राइट पार्ट है वो राइट साइड। देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर, जिस पॉइंट के बाद लेफ्ट में 8 एंड यहाँ पर है 176। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 6 2 से 12, कैरी का 1, 7 8 9 एंड दिस इज 13, कैरी का 1। डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा 10, दिस इज 20 एंड 2 कैरी 3 4 5 1 6। तो ये हो गया हमारे पास 60.392। चलिए, उसके बाद सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एस पार्ट। जैसे हमने एफ पार्ट यहाँ पे देखा, तो ये हो गया हमारे पास 145.22 माइनस 136.34। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 145.22, दिस इज 136.34, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए ओके, तो चलिए यहाँ से करते हैं हम सब्ट्रैक्शन पार्ट। देखिए 2 में से 4 माइनस करेंगे, नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। यहाँ से हमें लेना पड़ेगा कैरी, तो हो गया 1, यहाँ पर हो गया 12। 12 माइनस 4 इज 8, नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11। 11 माइनस 3 अगेन 8, डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। देन 4 में से नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 6 इज अगेन 8, देन 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। सब्ट्रैक्ट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 8.88 आंसर। चलिए, उसके बाद और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों ही है हमारे पास। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट चूज कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन, एच पार्ट। देखिए डेसिमल्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पर जस्ट लाइक 2164 एंड 502। देन उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। उसको करेंगे तो दिस इज 4 2 ज़ा 8 and 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 and 1 is
3 एंड 2 2 ज़ा 4। चलिए उसके बाद आता है 0, तो ये हो जाएगा 4 0 0 6 0 0 0 0। देन आ गया हमारे पास 100 प्लेस, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए हमने। तो यहाँ पर देखेंगे 5 4 ज़ा 20 एंड यहाँ पर 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8 देन 5 2 ज़ा 10। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो चलिए, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 प्लस 2 इज 6, देन 8, देन 1 0। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर, तो कितने डेसिमल हो गए प्लेस, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से पहले डेसिमल लगा दें। दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं डिवीजन पर। तो डिवीजन में भी सेम हमें ऐसे ही करना है। तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक, ये तो सिंगल डिजिट है, तो 8 1 ज़ा 8, माइनस करा 1 आ गया, अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल की जगह डेसिमल लिख दिया। देन अब यहाँ पर हम 6 को कैरी कर लेंगे, तो 8 2 ज़ा 16, देन यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 8, तो 8 1 ज़ा 8। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, 6, तो 6 को कैरी कर लेंगे, तो 8 0 ज़ा 0, तो हो जाएगा 6। अब डेसिमल के बाद हम कैरी कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जो कॉन्सेप्ट है हमें वही यूज़ करना है, क्योंकि उसके बाद हमें से यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पज से देखा गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ नेकलेस इज वर्थ रुपीज 5678.90. Mrs. Sharma wants to buy it, but she is carrying only 2500 in her purse. Then how much more money does she need? तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ अमाउंट है, उसमें हमारे पास कुछ अमाउंट ऑलरेडी है, तो हमको कितना और चाहिए, तो उसके हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। हाँ, प्राइस ऑफ नेकलेस, ठीक है, तो जो हमारे पास कितना है, दैट इज रुपीज 5678.90। चलिए उसके बाद आता है मिसेस शर्मा वांट्स टू बाय, शी इज कैरिंग ओनली दिस मनी विद हर, विद ऑन टाइम मिसेस शर्मा के पास कितना मनी था वो देख लेते हैं, दैट इज 2500 रुपीज एंड 00। क्लियर? देन हमें क्या निकालना है, हाउ मच मोर मनी डज शी नीड। तो हम यहाँ लिख देते हैं मनी नीडेड बाय मिसेस शर्मा। ठीक है, दिस विल बिकम, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, देन डेसिमल, दिस इज 8 7 1 एंड 3। तो ये हो गया हमारे पास 3178.90। कितना अमाउंट हमको और रिक्वायर्ड। क्लियर? तो इसी के बाद हमारा होता है डेसिमल टॉपिक फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।